क्या आप कम लागत में ज्यादा कमाई वाली सब्जियों की खेती करना चाहते हैं, जो आपको बिल्कुल कम समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई दे करके जाए? जिन सब्जियों की मंडी में डिमांड बहुत ही अच्छी और रेट एक नंबर के आपको मिले और बिल्कुल आसान तरीका से कम समय में तैयार हो जाएं। तो आज का वीडियो है आपके लिए होने वाला है और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जायद की सीजन की टॉप 4 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई इन 4 सब्जियों को या इनमें से 1, 2, 3 सब्जियां लगा देते हैं आने वाले समय में सही समय पर, तो जो है आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जायद की सीजन की टॉप 4 सब्जियों पर और आपको बताएंगे कि सही समय पर सही सब्जियों की बुवाई व रोपाई कर देते हैं तो एक अच्छा उत्पादन आपको मिलता ही मिलता है और एक मंडी में अच्छे रेट भी आपको देखने को मिलते हैं। ये 4 सब्जियां कौन कौन सी होंगी, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, किस प्रकार की भूमि में हम खेती से सब्जियों की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, कौन सी सब्जी तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आने वाला है, कौन सी सब्जी से हमारा जो है कितना उत्पादन हमको मिलने वाला है, कितनी कमाई होने वाली है, कितने समय में हमारी ये जो सब्जियां तैयार हो जाएंगी। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। A to Z बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आपको जो है नई वीडियो के साथ में आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो जायद की सीजन की बहुत सारी सब्जियां हैं जो किसान भाई लगाते रहते हैं, कमाई करते रहते हैं, लेकिन कुछ जो चुनिंदा मोस्ट पॉपुलर सब्जियां होती हैं जो किसान भाई इन सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो एक अच्छा उत्पादन मिलता है, लेकिन मंडी में हाथों हाथ आपकी जो ये सब्जियां बिक जाती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो है किसान साथियों, किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी तैयार करने के लिए हमको जो है खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से हम खेत का चुनाव करेंगे। तो जो है किसान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेना, एक बेहतरीन तरीका से खेती करना है तो हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, या हल्की दोमट मृदाएं हो या थोड़ी सी मोटी मृदाएं हो। ज्यादा जो मोटी मृदा है एकदम से बहुत ज्यादा ऊसर टाइप की होती है तो वहां पर हम वैसे तो हर एक प्रकार की सब्जी की खेती नहीं कर सकते, और जो एकदम से बिल्कुल रेतीली एरिया होती है जो बिल्कुल एकदम से नदी के किनारे की दियारा भूमि जिसे हम बोलते हैं, तो उस प्रकार में भी हम लोग जो है बेस्ट सब्जियों की खेती नहीं कर सकते। तो हमको जो हल्की रेतीली हो तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा रेतीली हो तो वहां उस प्रकार की भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। अब उसके बाद में जो किसान साथियों, यदि आपके खेत में नमी है तब तो सही है, अब नमी नहीं है तो हम वहां पर हल्की मात्रा में पलेवा करेंगे। पलेवा करने के जैसे 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में खेत में ओंठ आ जाती है। अब ओंठ आने के बाद में हम जैसे ही लग जाएंगे खेत की तैयारी में। खेत की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हम लोग डालेंगे उसमें जो है आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद होगी। 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 5 से लेकर के 6 टन लेंगे और वहीं पर लगभग में 4 से लेकर के 5 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद वो ले लेंगे, वर्मी कंपोजिट की खाद। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से मिश्रण करा के खेत में उड़ीचे देंगे, छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद जो किसान साथियों एक आपकी जो गहरी जुताई होगी हैरो से करवाएंगे। हैरो से गहरी जुताई कराने के बाद में साथियों हम लोग जो है लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे ताकि उसमें अच्छी तरीका से धूप वगैरह लग सके, मिट्टी भुरभुरी हो जाए, किसी भी सब्जी की या किसी भी फसल की हम बुवाई करें तो जमाव अच्छा हो जाए। फिर उसके बाद में 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। खेत की पुनः तैयारी करते समय पर हम लोग जो 1 एकड़ के खेत में लगभग 35 से लेकर के 40 किलोग्राम डीएपी की खाद लेंगे, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया की खाद लेंगे और वहीं पर जो है किसान साथियों हमारी एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश होगी 1 एकड़ के खेत के लिए 20 से लेकर के 25 किलोग्राम और 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक हो जाएगी। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है उसमें छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताई कल्टीवेटर से कर देंगे। यदि आपके खेत में छोटे बड़े डेले वगैरह रह जाते हैं तब आप लोग जो एक लास्ट की जुताई रूटावेटर से करा सकते हैं, लेकिन वैसे तो जायद की सीजन में बहुत ज्यादा जरूरी रूटावेटर की जुताई होती नहीं है। यदि आपके खेत में छोटे बड़े डेले वगैरह हैं तब तो करवा सकते हैं, वैसे बहुत जरूरी है नहीं। अब उसके बाद में अब हमारा जो खेत होगा सफल तरीका से एक बम्पर तरीका से हो जाएगा तैयार, क्योंकि किसी भी सब्जी का
किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो खेत को तैयार करने में हमारी जो अहम भूमिका होनी चाहिए। खेत हमारा हो जाएगा तैयार। अब हम लोग जो है इस समय की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का और बेस्ट जो हमारी बेस्ट सब्जियां हैं इनका चयन करेंगे जायद के सीजन की। तो सबसे पहले मैं आपको जो एक नंबर पर पॉइंट पे बताने वाला हूं और बताना चाहूंगा वो आपकी हरी मिर्च की खेती। हरी मिर्च की खेती की बात आती है तो वैसे हमारे जो है मन में आ जाता है इसके उत्पादन। हरी मिर्च में जो उत्पादन होता है ना किसान भाइयों बहुत ही बम्पर रहता है। और जो है किसान साथियों आप लोग जो है इसकी रोपाई जो है लगभग 10 से लेकर के 15 फरवरी से पहले पहले करेंगे। अब आपका खेत तो तैयार हो ही गया। अब हम लोग जो है इसकी रोपाई के लिए नर्सरी में से पौध का सिलेक्शन कर लेंगे। पौध का सिलेक्शन करते समय पर पौध की लंबाई 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर के आसपास में होनी चाहिए। एक पौधे में लगभग में 4 से लेकर के 6 स्वस्थ पत्तियां होनी चाहिए। अब उसके बाद में हम लोग जो इसकी करेंगे रोपाई। इसकी रोपाई बिल्कुल आसान तरीका से करेंगे क्योंकि अब जो है मौसम थोड़ा अच्छा आने वाला है तो इसमें हमको जो बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ी हम लोग जो क्यारी बनाएंगे। क्यारी में इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर जो पौधे से पौधे की दूरी होगी 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर रखेंगे और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर रखेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में 1 बीघा 2 बीघा में जितनी एरिया में आप लोग जो लगाना चाहते हैं तब आप लोग जो उसमें इसकी रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। 1 से लेकर के 2 सेंटीमीटर पानी लगे ताकि जो है जहां पर आपने रोपाई की है मिट्टी अच्छी तरीका से बैठ जाए और जो है आपकी फसल जो है अच्छी तरीका से कम दिनों में ग्रो कर सके। पानी लगाने के लगभग 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। जो आपकी थर्ड सिंचाई होगी मिर्च की खेती में 10 से लेकर के 15 दिन के अंतराल पर करेंगे। उस समय पर क्या होगा हमारे जो मिर्च के पौधे होंगे अच्छी तरीका से खड़े होकर के चलना प्रारंभ कर देंगे। नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी और उसी समय पर जो हमको हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। जैसे हमारी जो है मिर्च की खेती है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उस समय पर हमारे जो मिर्च के पौधे होते हैं अच्छी तरीका से ग्रोथ करते हैं अच्छी तरीका से। अब जो है उस समय पर हम लोग क्या करेंगे कि वहां पर जो पौधे जो होते हैं एक अच्छी ग्रोथ करते हैं लेकिन उसी समय पर सबसे ज्यादा प्रकोप हो जाता है खरपतवार का। खरपतवार जो प्रकोप कर देते हैं क्योंकि वो पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो इसलिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर हम लोग जो है उसमें निराई गुड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे और जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंकेंगे और पौधे के आसपास में हल्की हल्की मिट्टी लगा देंगे। अब जो है अच्छी तरीका से उसके बाद में किसान भाइयों लगभग में जो है 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो है अच्छी तरीका से ग्रोथ पकड़ाने के लिए खेत में वहां पर हम लोग जो है कुछ खाद बनाएंगे जो एकदम से मिश्रण होगा। मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद होगी किसान साथियों लगभग में भाई वर्मी कंपोजिट की खाद 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में ले लेंगे। और जो है किसान साथियों जो आपकी वर्मी कंपोजिट खाद के बाद में आप लोग जो डीएपी लेंगे 10 से लेकर के 15 किलोग्राम। और जो है किसान साथियों लगभग में एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 से लेकर के 10 किलोग्राम 4 से लेकर के 5 किलोग्राम मोनोजिंक ले लेंगे। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में जो किसान साथियों पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो है मिर्च की खेती पहुंचती है तो उस समय पर क्या होता है किसान साथियों जो आपने मिश्रण रखा है इससे क्या होगा कि आपका जो पौधा होगा बहुत ही अच्छी तरीका से ग्रो करेगा एकदम से फौड़ीला हो जाएगा। और जो है वहां पर क्या होगा किसान साथियों उसमें नई नई बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी और फूल आना प्रारंभ कर देंगे। 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर आपकी जो मिर्च के फल छट करके तैयार हो जाएंगे और 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पर मिर्च की खेती से आपको जो है प्रथम तोड़ाई देखने को मिल जाएगी। अब इसकी जो तोड़ाई है लगभग में 4 से लेकर के 5 तोड़ाई बिल्कुल आसान तरीका से कर सकते हैं। 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर करते हुए जाएंगे इसकी तोड़ाई करने के बाद में आप लोग जो जूट के पैकेट में पन्नी में या क्रेट में रख करके मार्केट में ले जाएंगे। और मार्केट में जो मिर्च के भाव रहते हैं ना किसान साथियों लगभग में आपको 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए और कभी कभी मार्केट में इसके भाव जो है 100 रुपए पर केजी के हिसाब से भी देखने को मिलते हैं। यदि 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से की गई खेती से तो लगभग में आपको 80 से लेकर के 90 और 110 क्विंटल तक इसका उत्पादन आपको मिल सकता है। तो आप लोग जो है आने वाले समय में मिर्च की रोपाई अवश्य कर दें क्योंकि मिर्च की खेती आपको जो एकदम से एटीएम की तरीका से डेली पैसा कमाने की मशीन है। रोपाई के बाद में 55 से लेकर के 60 दिन में प्रथम तोड़ाई आपको देखने को मिलेगी। अच्छा उत्पादन भी मिलेगा, मार्केट में अच्छे भाव भी देखने को मिलेंगे
और जो किसान भाई अगैती इसकी खेती कर देते हैं तो उसमें ज्यादा रोग प्रकोप का भी जो है इसमें झंझट नहीं देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है आने वाले समय में मिर्च की खेती अवश्य करें। मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरीका से सॉल्व करूंगा। फिर उसके बाद में जो है किसान साथियों, जायद की सीजन की सबसे अच्छी बात, मोस्ट पॉपुलर सब्जी मैंने आपके लिए रखी है, वो है आपकी 2 नंबर पे चुकंदर की खेती। चुकंदर की फसल एक ऐसी फसल है किसान साथियों, ये जड़ वाली फसल हम बोल सकते हैं। और जो है किसान साथियों, ये जो चुकंदर का उत्पादन होता है ना, वो छप्पर फाड़ रहता है। बुवाई का समय सॉरी, इसकी जो बुवाई होती है 10 से लेकर के 15 फरवरी से पहले कर देंगे इसकी बुवाई। अब बुवाई करने के बाद में जो है किसान साथियों, 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में हमको जो चुकंदर के बीज का सिलेक्शन करने के लिए लगभग में 5 से लेकर के 6-7 किलोग्राम के आसपास में चाहिए होगा। और इसकी बुवाई का जो थोड़ा तरीका रहेगा, थोड़ा अलग से रहेगा। यदि आप लोग जो 1 बीघा से अधिक खेत में इसकी बुवाई करते हैं तो आप लोग जो सबसे पहले जो पोटैटो प्लांटर होता है उससे आप लोग जो है इससे जो है क्यारी बनवा लेंगे, कूड़ बनवा लेंगे। और उन्हीं मेड़ों पर आप लोग जो है लकड़ी की सहायता से या पतली खुरपी की सहायता से इसकी बुवाई करेंगे। क्योंकि जितनी अच्छी जो है आपकी क्यारी बनी होगी, जितनी अच्छी उसकी मेड़ बनी होगी, उतनी अच्छी इसके जो जड़ का विकास होगा, अच्छी हो जाएगी, लंबी भी हो जाएगी, मोटी भी हो जाएगी, एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और बेहतरीन क्वालिटी तैयार हो जाएगी। अच्छी तरीके से रोपाई करने के बाद में हम लोग जो सुबह या शाम के टाइम पर या 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में इसमें सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में ये टेम्परेचर के अनुसार लगभग 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में ये जो चुकंदर की खेती होती है ना, वो जम करके तैयार धीरे धीरे जमना प्रारंभ कर देती। हम लोग जो है इसमें चुकंदर की फसल में सबसे ज्यादा मेन काम होता है इसमें कंटिन्यू पानी देना, कम समय पर कम पानी देना, कंटिन्यू पानी देते रहेंगे। और जो है किसान साथियों, जैसे ही हमारी जो फसल है चुकंदर की खेती 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो वैसे इसमें हम लोग जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। और इसमें जो निराई गुड़ाई करने के बाद में हम लोग जिसमें पानी देंगे, इसमें बहुत ज्यादा कोई खर्चे की जरूरत है नहीं। और 60 से लेकर के 65 दिन की अवस्था पर जैसे हमारी चुकंदर की फसल पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग जो इसकी खुदाई करना प्रारंभ कर देंगे। एक तरफ से आलू जैसी खुदाई करने के बाद में किसान साथियों, हम लोग जो है इसी किसी भी एक छायादार स्थान पर रखेंगे, लगाएंगे, एकदम से गोल ढेर जैसा लगा देंगे। छायादार स्थान जैसे पीपल का पेड़ हो गया उसके नीचे लगा सकते हैं, आम के पेड़ के नीचे लगा सकते हैं, नीम के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, खेत के आसपास में कोई भी पेड़ है। और उसके बाद में जो है किसान साथियों, इकट्ठा करने के बाद में हम लोग जो इसकी सफाई करेंगे। सफाई में इसके पत्तों को अलग काटेंगे, इसके जो नीचे जो झुतरे जैसे होते हैं, रेसे जैसे, उसको भी काट करके अच्छी तरीके से धुलाई करेंगे। धुलाई करने के बाद में हम लोग जो जूट के पैकेट में रख करके मार्केट में ले जाएंगे। बुवाई करने के बाद में लगभग में आपकी जो चुकंदर की फसल है 60 से लेकर के 65 दिन में तैयार। यदि अच्छी तरीका से खेती कर लेते तो 1 एकड़ के खेत में 120 से लेकर के 130 140 क्विंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है मंडी में इसके जो भाव है 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए किलो के भी मिल जाए तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं इतने इस चुकंदर की खेती से कितनी कमाई होगी। चुकंदर की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाटा आ रहा ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा 100%। और उसके बाद में जो है किसान साथियों, नंबर 3 पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आपकी रहेगी जो है किसान साथियों पालक की खेती। पालक की खेती की सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर खेती है। आप लोग जो इसकी बुवाई कर सकते हैं 10 से लेकर के 15 फरवरी से पहले कर दें। और उसके बाद में 1 एकड़ की खेत के लिए पालक के लगभग में भाई 8 से लेकर के 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और इसकी बुवाई बिल्कुल आसान तरीके से छिड़काव विधि से कर देंगे। छिड़काव विधि से बुवाई करने के बाद में हम लोग जो इसमें पाटा लगा देंगे। पाटा लगाने के बाद में जो किसान साथियों के खेत को क्यारियों में डिवाइड करेंगे। और पालक की जो खेती होती है वो 4 से लेकर के 5 दिन में ऊपर जम करके तैयार हो जाती है। 4 से लेकर के 5 दिन में जैसे ही जम करके ऊपर तैयार हो जाएगी, लगभग में हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों लगभग में जैसे ही हमारी जो पालक की खेती 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग जो है उसमें कुछ खरपतवार भी हो जाएंगे। तो किसी भी प्रकार की कोई भी खरपतवार नाशी दबाव का उसमें जो बिल्कुल छिड़काव नहीं करेंगे। और हल्की मात्रा में जो पतली वाली खुरपी होती है उससे काट देंगे, और नहीं काटेंगे तब भी सही है। 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में हम लोग जो पालक की खेती से कटाई करना प्रारंभ कर देंगे। यदि अच्छी तरीका से इसकी खेती करते हैं तो 1 एकड़ के खेत में 70 से लेकर के 80 और 90 क्विंटल के आसपास एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग जो है आने वाले समय पालक की खेती अवश्य करेंगे, बिल्कुल जीरो लागत में 25 से लेकर के 30 दिन में तैयार हो जाएगी। एक अच्छा उत्पादन मिलेगा। मार्केट में इसके भाव 40 रुपए के आसपास में भी देखने को मिलते हैं। 40-50 रुपए के आपको इसके भाव मिल जाते हैं। तो एक ताबड़तोड़ आपको कमाई देखने को जरूर मिलेगी। पालक की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।
नंबर 4 व आखिरी सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर आपकी सब्जी रहेगी धनिया की खेती, जो किसान भाई आने वाले समय में 15 फरवरी से पहले पहले धनिया की बुवाई कर देंगे, क्योंकि अच्छे आपको जो कमाई की संकेत देखेंगे। क्योंकि धनिया और पालक की खेती बिल्कुल जीरो लागत में तैयार हो जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बीज का ही खर्चा रहता है। 1 एकड़ के खेत के लिए 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज मिलेंगे और अच्छी तरीके से जूट के पैकेट पे रख करके आप लोग जो इसका छिड़काव कर देंगे। जूट के पैकेट पे रखकर आप लोग जो इसको फोड़ देंगे, गोल बीज होते हैं, और फोड़ने के बाद में किसान साथियों इसका छिड़काव इससे बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में खेत में अच्छी तरीके से पाटा वगैरह लगाने के बाद में खेत को क्यारी में डिवाइड करेंगे। क्यारियों में डिवाइड करने के बाद में किसान साथियों ये भी पालक की तरह ही खेती होती है। 4 से लेकर के 5 दिन में जम करके तैयार हो जाएगी। 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान साथियों जो पालक की जो हमारी जो धनिया की खेती होगी, यह आपकी लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन में कटाई शुरू हो जाएगी। और 1 एकड़ के खेत में धनिया के उत्पादन की बात कर लेते हो तो अच्छी तरीके से की गई खेती से 70 से लेकर के 90 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाता है 1 एकड़ के खेत में। मंडी भाव की बात कर लेते हो तो आने वाले समय में लगभग में जैसे मार्च के बाद में फरवरी मार्च अप्रैल के आसपास में 70 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके रेट हमको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो आने वाले समय में धनिया की खेती अवश्य करें। 25 से लेकर के 30 दिन में आपकी जो फसल है तैयार हो जाएगी। धनिया की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी हुई जानकारी निम्न 4 सब्जियों पर आप लोग जो कौन सी सब्जी करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी सब्जी पर चाहिए, कौन सी टॉपिक पर चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बना करके दूंगा। तो किसान साथियों आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज जो वीडियो वहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।